और बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट पेश किया। 3.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम जुड़े हुए हैं। मरगूब, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट पेश कर दिया है। 3,47,000 करोड़ से अधिक का ये बजट पेश हुआ है। क्या ये बजट बिहार को समृद्ध बनाने में कितना कारगर साबित होगा? बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आज दूसरे दिन वित्त मंत्री ने बजट पेश कर दिया। 13 मिनट का उनका बजट का भाषण था। हम आपको जानकारी दे दें कि इस बार का जो बजट का आंक ये है 3,47,589 करोड़ रुपया। पिछले बार से बजट बहुत बढ़ा हुआ है। दो तीन महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देते हैं। वित्तीय वर्ष का जो 26-27 का जो वार्षिक स्कीम का बजट है, बजट का जो अनुमान था वो 1,22,156 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान का 1,16,750 करोड़ रुपये से 5,405 करोड़ रुपये अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2026-27 में कुल व्यय में स्कीम 35.14%, स्थापना प्रति व्यय 64.66 है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इस बार के बजट में राज्य सरकार ने सबका साथ सबका विकास के कार्यक्रम को संबोधित किया है और सबका साथ जीवन सम्मान ये कार्यक्रम लाया गया है इस बार के बजट में। यह महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें। विजेंद्र यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जब से बनी है तब से सभी जात धर्म के लोगों के लिए यहाँ काम हुआ है और इस बात के बजट में लगभग केंद्रीय प्रायोजित जो योजनाएं हैं वो हैं 44,0281 करोड़। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के प्रत्याशा में 7,893 करोड़ रुपए मिलेंगे। राज्य आपदा राहत कोष में 1,721 करोड़, ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुदान 4,012 करोड़ और स्थानीय निकायों को अनुदान लगभग 2,160 करोड़। तो इस तरीके से आप पूरे बजट को अगर आप देखेंगे तो ऐसे समझे कि सबसे ज्यादा खर्च वेतन और पेंशन पर बिहार सरकार का खर्च हो रहा है। इसके साथ साथ पुलिसिंग पर इस बार खर्च होगा जिसका जिक्र किया गया बजट में, एक शिक्षा पर, जिसका स्वास्थ्य पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। चूंकि 2-2 लाख रुपए दिए जाने हैं, अंजन आपको पता है। तो ओवरऑल अगर आप बजट को देखेंगे तो सत्ता पक्ष का यह दावा है कि यह बजट बिहार को समृद्ध बनाएगा, ये बजट बिहार को विकसित बनाएगा और ये बजट बिहार को ऊंची ऊंचाई पर ले जाएगा, विकास की ऊंचाई पर। अब विधानसभा का सत्र जैसे ही आज खत्म होगा तो विपक्ष की प्रतिक्रिया भी आएगी। तेजस्वी यादव भी बजट को लेकर बात करने वाले जो हमारे पास जानकारी है। तो सत्ता पक्ष का दावा कि बजट लगातार हम आंकड़ा बढ़ा रहे हैं जब से नीतीश कुमार की सरकार है, चाहे वो महागठबंधन के साथ हो, इंडिया के साथ हो, और इस बार का बजट 3,47,000 करोड़ से ऊपर चला गया और जो प्रमुख तरीके से विभाग है उन सभी विभागों को पिछले बार से अधिक पैसे दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर, उद्योग धंधे पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, महिला रोजगार योजनाओं पर, अब पुलिसिंग पर, सुरक्षा पर ज्यादा खर्च किए गए हैं। साथ ही साथ वेतन और पेंशन पर भी सरकार का बहुत बड़ा भाग इस बार खर्च होने वाला है। तो अमूमन कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष का बिहार का दावा है कि इस बार का बजट बिहार को विकसित, बिहार को समृद्ध बिहार बनाने में मदद करेगा। अंजना मरगूब, जिस तरीके से इस बजट में लगभग हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है, जिस तरीके से जो महागठबंधन है वो लगातार बैठकें करके सरकार को घेरने के प्रयास कर रही थी, अब जब बजट के बाद से जो चर्चा होगी उसमें किन किन मुद्दों पर विपक्ष सरकार को अब घेरेगी? विपक्ष सरकार को घेरेगा कि आप बजट में जो प्रावधान करते हैं उन प्रावधानों में जनता के लिए जो आप उपाय करते हैं उन उपायों का जनता को लाभ नहीं मिल पाता है। आप महिला रोजगार योजना की बात करते हैं, आप 2-2 लाख रुपए कब देंगे? आप कानून व्यवस्था कहते हैं, पुलिसिंग पे बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आज विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ, आपको भी पता होगा। तो विपक्ष का ये आरोप है कि बजट पेश करना अलग है, आप बजट बढ़ा दिए, आप 5 लाख करोड़ कर दिए, जनता तक क्या पहुंच रहा है, जनता को क्या मिल रहा है, ये एक बड़ा सवाल विपक्ष उठा रहा है। आप पुलिसिंग पर खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। विपक्ष का तो आरोप है कि ड्रॉप
स्कूलों में अभी भी है ड्रॉप सिस्टम। विपक्ष का आरोप है कि स्कूलों की पढ़ाई आप चेक कर लीजिए, सरकारी स्कूल में पढ़ाई क्या होता है। शिक्षकों की बहाली आपने कर दी, स्कूलों में पढ़ाई का स्तर वही है जो पहले था। तो गंभीर कई आरोप है। अब तेजस्वी यादव अभी हमसे बात करेंगे तो और भी बातें उनके तरफ से आएंगी, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार सरकार ने इस बार 3,47,000 का बजट पेश करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है कि हम लोग बिहार को विकसित समृद्ध बिहार बनाना चाहते हैं। अब इस पूरे मामले में देखना है कि इस बजट में थोड़ी देर में सब डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा मिलेगा वो भी आ जाएगा। अभी हमने तो आपको कुछ जानकारी दे दी। तो बजट सत्ता पक्ष का दावा है बिहार को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा, जबकि विपक्ष का कहना है कि बजट का आंकड़ा आपने बढ़ा दिया लेकिन लोगों तक क्या जाएगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ करप्शन में चला जाता है। और जिस तरीके से विपक्ष का यह आरोप है कि भारत सरकार के बजट में बिहार को लिफाफा मिला, तो अब देखना होगा कि विस्तृत तौर पर विपक्ष क्या आरोप लगाता है। लेकिन इतना जरूर है कि विपक्ष कुछ आरोप पहले से लगाता रहा है और सत्ता पक्ष का कहना है कि हम बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं और इस बार का बजट बिहार को समृद्धि के रास्ते पर ले जाएगा। अंजना, चलिए मरगूब, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि वित्त मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट पेश कर दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष इसको कैसे लेता है और सरकार को घेरने की उनकी रणनीति कितनी कारगर साबित होती है।